आमोस 4 अध्याय निकाल लिया सब। पेज नंबर बता दो भाई, पुराने नियम में 1068 1068 यार कहा है। तेरा देख देख आपको देखने के लिए कहा था। देख पहाड़ों का बनाने वाला। किसका बनाने वाला? पहाड़ों को बनाने वाला। हाँ, और पवन का सिरजने वाला। पवन मतलब हवा, हवा जो चलती है, चल रही है। हालेलुया, जिससे आप सांस लेते हैं। पवन है ना, हवा भी परमेश्वर ने बनाया है, उसका सृजन किया है। हालेलुया। ठीक, देख पहाड़ों का बनाने वाला, पवन अर्थात हवा का सृजन करने वाला, और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला। मनुष्य के मन के विचार को बता देने वाला, मतलब भविष्य मनुष्य क्या सोच रहा है उसके बारे में भी बता देने वाले। और भोर को अंधकार करने वाला। हालेलुया। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन करने वाला। हाँ, और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है। पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर अर्थात स्वर्ग पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। सेनाओं का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? देख क्या कहता है, एक बार आप पढ़िए। देख पहाड़ों का बनाने वाला। पहाड़ को भी किसने बनाया? यस, हालेलुया। हाँ, और पवन का सिरजने वाला। हवा वायु को बनाने वाला। और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला। मनुष्य के मन के विचारों को जानने और जांचने वाला। हाँ, और भोर को अंधकार करने वाला। दिन और रात, रात और दिन करने वाला। और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, स्वर्ग पर जो रहता, निवास करता और चलता है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। यहोवा क्या है, यहोवा कौन है, तो ये बता देना। आमोस 4 का 13, 5 का 8 को भी निकालिए। उसी आमोस 5 का 8, आमोस 5 8। हाँ, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है। और मृगशिरा मतलब आप जानते हैं, कौन जानता है कचपचिया किसको कहते हैं? किचिर किचिर होते थे ना। हालेलुया। जो कचपचिया और मृगशिरा कौन जानता है? मृगशिरा मतलब मयूर, मोर। और हालेलुया। हाँ बोलो। इंग्लिश में कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, तारा में। हालेलुया। आप जानते हैं आकाश में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारी माँ जो है बोलती थी, ओदे नांगर है एक राके से है। उसको क्या बोलते हैं मालूम है? 7 तारों का होता है ना, उसको सप्तर्षि कहते हैं। उसके द्वारा ग्रह और नक्षत्र मुहूर्त निकाला जाता है, ज्योतिष उसके द्वारा वो करते हैं। अब पानी गिरेगा, अब ऐसा होगा। चांद और पृथ्वी की गति को देखकर लोग क्या करते हैं, भविष्य की योजनाओं को बनाते हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक और होता है, क्या क्या कहते हैं उसको? काल पुरुष। हाँ, और शुक्र तारा। नहीं, एक और होता है ना, क्या? नहीं, जैसे खटिया। चार तारे खटिया और नांगर बैला है ना, है ना, नांगर और खटिया। हालेलुया। खटिया मतलब नांगर बैला मतलब कि हो गया, नांगर हो गया मतलब हमारी माँ कहती थी नांगर है कर आगे। पहले जमाने में घड़ी नहीं था तो उसी को देखकर उठते थे। हालेलुया। तो जो 7 तारे वाला होता है उसको सप्तर्षि कहते हैं मेरे प्रियो, और जो 4 तारे वाला होता है उसको खटिया कहते हैं। और उसको और हिंदी में उसको और अच्छे से कहा जाए तो उसको कहते हैं सप्त रत्न का, 7 रत्न वाला। और यदि हिंदी
कहा जाए तो कचपचिया। देखिए बाइबल में सब चीज आया है, बाइबल में हर एक चीजों का वर्णन है। जो बाइबल नहीं पढ़ा उसका 90% ज्ञान उसने दिया है, चाहे वो कोई भी जाति का धर्म का हो। हम कहते हैं बाइबल पढ़ो। कचपचिया और मृगशिरा उसी को कहते हैं। तो समझ गए, जो कचपचिया और मृगशिरा को का बनाने वाला है, शुरू से पढ़। जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है। घोर अंधकार को, उस समय हमने पढ़े कि भोर को अंधेरे में बदलता है। अभी हम पढ़ रहे हैं घोर अंधकार को मतलब रात्रि को प्रकाश में या दिन में बदलता है। जो दिन को अंधकार करके रात बना देता और है, जो दिन के बाद में रात बना देता है, दिन को अंधकार करके रात बना देता है। और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। कैसे बहा देता है? स्थल के ऊपर बहा देता है, पृथ्वी के ऊपर बहा देता है, भाप बनता है, फिर वो बादल बनता है, फिर पृथ्वी पर गिरता है। हाँ, उसका नाम यहोवा है। उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, चलिए और देखेंगे, और देख लो इसी 5 अध्याय में 9 अध्याय इसी का, सॉरी 9 का 6। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता, हाँ, किसके लिए? खुद के लिए? किसके लिए? अरे बोलो, 9 का 6 बोले ना। आकाश में आपके लिए कोठरी, कोठरी मतलब जानते हैं क्या होता है? कमरा और कोठी मतलब जानता है, ये हमारी कोठी पिक्चर में देखे हो बंगला। हालेलुया, बंगला। अरे खाने का बंगला नहीं। हालेलुया। कहाँ बनाता है? आपके निवास स्थान। जब आप यहाँ से जाएंगे, नमस्कार करेंगे तो उधर, किधर? उधर स्वर्ग में, जो आकाश में, हाँ, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता, के साथ रहने के लिए मकान बनाता, घर बनाता, बंगला बनाता, हाँ, और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता। और अपनी आकाश मंडल की नींव किधर डालता? कैसे डालता होगा बाद में चर्चा करेंगे भाई। अभी इसको बताने के लिए कहा ना, आकाश और पृथ्वी क्या हो जाए? अलग हो जाए। कहा कि नहीं कहा? सब एक था, मिक्स था। तो उसने स्वर्ग को अलग किया, आकाश को अलग किया और पृथ्वी को अलग किया। और मालूम है आपको, आकाश भी मेरे प्रियो पृथ्वी पर टिकी। इसीलिए जब पृथ्वी नष्ट होगी तो स्वर्ग भी नष्ट होगा, धड़धड़ा के गिर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि भाई नींव ही खत्म हो जाएगा तो मकान कैसे रहेगा? हालेलुया। तो है ना, इस पर और कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें चर्चा करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। हाँ, फिर से पढ़ो। जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता, और अपने आकाश मंडल की नींव पृथ्वी पर डालता, और समुद्र का जल धरती पर बहा देता और है, समुद्र के जल को धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। उसी का नाम सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? तो सेनाओं का यहोवा कौन है? जिसने सब कुछ बनाया, जल और जल में रहने वाले जीव जंतु, पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु, और हवा या वायु और वायु में रहने वाले जीव जंतु, स्वर्ग और स्वर्ग में रहने वाले नक्षत्र और जितने भी हैं। हाँ, हालेलुया। जिसने बनाया उसी को क्या कहते हैं? सेनाओं का यहोवा। समझ में आया कि नहीं आया? वही है सेनाओं का यहोवा। एक ही व्यक्ति है मेरे प्रिय। भजन संहिता 85 में कहता है, निकालिए थोड़ा सा भजन संहिता 85 देखिए, उसका मेरे ख्याल से
2 एक बता रहा हूँ। 570 वो पृथ्वी के ऊपर महान राजा है, ऐसा करते 85 की 95। हाँ 95 का 3 में है, देखिए। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है यहोवा कैसा है? महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर हाँ, सब देवताओं के ऊपर। हालेलुया। महान राजा जितने भी आप देवता का नाम सुनते या जानते हैं, उन सब के ऊपर, हालेलुया, कहाँ? ऊपर। उनके ऊपर क्या है? महान राजा महान